अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताज ने मौजूदा सियासी सिस्टम की बुनियादें हिला दी हैं। हुक्मरानों ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी का अहम इजलास आज शाम को तलब हो गया है और इमरान खान ने भी इजलास तलब कर लिया है। इत्तेहादी जमातों के 3 बड़ों का आपस में राब्ता हुआ है और उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उसके साथ साथ कबल वक्त इंतखाबात पर भी मुशावरत शुरू हो गई है। आखिर ये हुआ क्या है, आगे होगा क्या, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाजरीन, पंजाब के 20 सूबाई असेंबली की नशस्तों पर इंतखाबात हुए, नताज आ गए। 15 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। एक सीट पर अभी भी फड्डा है जिसका नतीजा तहरीक इंसाफ ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। 3 या 4 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है। एक नशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गया है। यकीनी तौर पर गैर मुतवक्का नताज सामने आए हैं। इत्तेहादी हुक्मरान जमात के सरबराह शॉक में थे, सदमे में थे। पिछले 24 घंटों से मुकम्मल खामोशी थी। कोई रद्द-ए-अमल बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया टॉक के जरिए सामने नहीं आ रही है। अभी भी जरा ऐसे खबरें आ रही हैं कि हुक्मरान जमात की 3 अहम जमातों के सरबराहों ने टेलीफोन बातचीत की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, PDM के सदर मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोन बातचीत हुई है, जिसमें पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और उसके मुस्तकबिल पर जो असरात पड़ेंगे इसका जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि तीनों सरबराह इस पर एग्री हैं कि ये जो शिकस्त है, अवामी शिकस्त है, इसको तस्लीम करना चाहिए और ये अवामी रद्द-ए-अमल है महंगाई का और गैर फितरी फैसलों का। कहते हैं कि इन राब्तों के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ चीख उठे और उसने मौलाना फजल रहमान से और साबिक सदर से ये शिकायत की कि मैं पहले भी हुकूमत लेने के हक में नहीं था। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में नहीं चाहती थी कि वो हुक्मरानी में आए। आप लोगों ने मजबूर किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जज्बाती हो गए। इसलिए मैंने सब दोस्तों का, अपनी पार्टी की अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया, लेकिन उसका नतीजा अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में दे दिया। हमें अवामी फैसले को, रद्द-ए-अमल को तस्लीम करना होगा, क्योंकि हमने जो नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो, हम इक़्तिदार में आकर उस नारे से दस्तबरदार हुए तो लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। ज़रा कहते हैं कि इस राब्ते के दौरान कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से मुशावरत हुई है और ये तय हुआ है कि इत्तेहादी जमातें मुशावरत के साथ मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करेंगी। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अभी तक मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट जारी हुआ है और तकरीबन 20 घंटों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक ट्वीट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है और ये कहा है कि पार्टी ने और पार्टी की नायब सदर ने बड़ी मेहनत की, जो नताइज आए हैं वो काबिल कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अभी भी लाहौर में हैं। शाम को जिस वक्त ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त ये इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ लाहौर में हैं। आज शाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CEC का अहम इजलास तलब किया है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाम को कराची में पार्टी के अहम फोरम के इजलास की सदारत करेंगे और ये जूम पे इजलास होगा। जो लोग CEC के मेंबरान हैं वो कराची में मौजूद नहीं हैं तो वो जूम के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद
मुस्लिम लीग नून ने जो शिकस्त खाई है, इसके असरात का जायजा लिया जाएगा। जरा कहते हैं कि इस इजलास में आने वाले सियासी हिकमत अमली पर भी गौर होगा कि क्या अब पंजाब की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के बाद इत्तेहादी जमातों को इससे सबक सीखना चाहिए और कबल इस वक्त इंतखाबात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर इमरान खान ने पार्टी के कोर कमेटी का और सूबाई सरबराहों का इजलास तलब किया है। पंजाब के रहनुमाओं को हिदायत की गई है कि वो इजलास में ज़रूर शिरकत करें। उसके बाद इमरान खान अहम खिताब फरमाएंगे और ये मैसेज देंगे कि आने वाले दिनों के हवाले से उसकी हिकमत अमली क्या है। यकीनी तौर पर इमरान खान एक मरतबा फिर इस कामयाबी के बावजूद ज़रा कहते हैं कि ये मुतालबा करेंगे कि कबल इस वक्त इंतखाबात कराए जाएं और फ्री और फेयर इलेक्शन कराई जाए। खान का हुकूमत जाने के बाद ये जो मुतालबा है कि बगैर किसी देर के आम इंतखाबात कराए जाएं, वो साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अभी भी 15 नशस्तें वो जीत चुका है 20 नशस्तों में से। उसके बावजूद अगर वो कहता है कि पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ की बननी है, उनकी इत्तेहादियों की बननी है, उसके बावजूद अगर इमरान खान यही मुतालबा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मखलूत हुकूमत की क़यादत को, न्यूट्रल्स को इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और इमरान खान की ये जो जदोजहद है, ये जो बयानिया है जो उन्होंने अख्तियार किया, वो लोगों ने तस्लीम कर लिया। पंजाब के नताइज से यही मालूम हो रहा है और मेरे ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी ये समझते हैं कि जिस बयाने से मुस्लिम लीग नून दस्तबरदार हुई है, वोट को इज्जत दो और हक हुक्मरानी अवाम की है, इसको तस्लीम किया जाए। उससे जब भी मुस्लिम लीग नून दस्तबरदार हुई है, मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त खाई है। यही बयानिया इमरान खान बेच रहे हैं। तो मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वालों की भी यही राय है कि कबल वक्त इंतखाबात की तैयारी की जाए। अब देखते हैं कि जो इजलास होने वाले हैं, इन इजलासों में क्या फैसला होता है। मुस्तकबिल जो सियासी सीनेरियो बन रहा है मुल्क का, उससे तो ये लग रहा है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत अवामी और इखलाकी अपनी अहमियत गंवा चुकी है। पंजाब में हमजा शहबाज को फौरी तौर पर अवामी नताइज तस्लीम करके इंतखाबात से और इस ओहदे से दस्तबरदार होना चाहिए ताकि उसकी इज्जत हकीकी तौर पर बहाल हो सके। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।